गोरखपुरिया भाभी का, जैसे कि गोरखपुरिया भाभी गोद भराई करने वाली हैं। गोद भराई कब है, तारीख मतलब किस तारीख को, किस डेट को है, किस दिन को है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं और गोरखपुरिया भाभी के गोद भराई में जाना चाहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं, मतलब अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताऊंगी कि किस दिन कौन सा डेट पड़ा है, कौन सा दिन है, कब है गोद भराई और कहाँ पर है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि जो लोग जाना चाहते हैं उनको तो देखना पड़ेगा, देखेंगे तभी ना समय पता चलेगा कि कब जाना है कब नहीं जाना है। तो यही है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब की बार गोरखपुरिया भाभी को बहुत खुशी हो रही है कि हो सके उनको बेटा हो जाए, और भगवान करे बेटा ही हो, तो इसीलिए वो गोद भराई करने वाली हैं। बहुत ही जल्द गोद भराई होने वाली है, तो आप लोग जान लीजिए कि कब है गोद भराई उनका। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप सबको यही बताने वाले हैं कि गोद भराई कब है गोरखपुरिया भाभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनकी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। सबको पता है, कोई छोटी क्रिएटर तो है नहीं जो किसी को उनकी सच्चाई नहीं पता होगी। ज़्यादातर लोगों को पता है। जब फिर से उनको प्रेगनेंसी है तो क्या बेटा, मतलब इससे सब लोगों का यही मनोकामना है कि बेटा हो। सब लोग की इच्छा ही, भगवान से लोग प्रे भी कर रहे हैं कि उनको बेटा ही हो। और गोरखपुरिया भाभी का क्या, वो तो खुद ही सोच रही हैं कि बेटा हो। क्योंकि कोई भी हो, देख लीजिए, कोई माँ ये नहीं चाहती ना कि मेरे पास बेटियाँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि बेटा मांगने वाले बेटी से प्यार नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जो बेटा मांग रहे हैं, जिनके पास 2-3 बेटियाँ ऑलरेडी पहले से हैं और बेटा मांग रहे हैं कि अब की बार मुझे बेटा ही हो, तो वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते। करते हैं भाई, क्यों नहीं करते हैं, लेकिन उनका सपना रहता है कि हमें दोनों हो, बेटा भी हो बेटी भी हो, दोनों की इच्छा हम पूरी कर पाएँ और हमें भी दोनों की खुशी मिल पाए। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं ना, जिनको बेटियां होती हैं, बेटा क्यों मांगते हैं। ज़्यादातर बेटा मांगने का रीज़न यही होता है कि जब भाई बहन का त्यौहार आता है, जैसे मुझे 2 ही त्यौहार समझ मतलब पता है, और भाई बहन का कोई भी त्यौहार हो, जैसे राखी है, भाई दूज है, कुछ भी आता है ना, तो लोग अपने बेटे के साथ कुछ नहीं करने देते। उनको डर होता, और कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं वो बेटा चाहती हैं। अब आप लोग सोचेंगे तब किसके लिए बेटा चाहेंगी। भाई कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मुझे बेटी हुई है तो बेटा नहीं हो रहा तो अब हम मतलब बेटे के लिए परेशान हो। इसलिए वो परेशान होती है कि आस पास पड़ोस गांव समाज के लोग उनको ताना देने लगते हैं कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, इसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा वैसा, मतलब सब कुछ लोग ताने देने लगते हैं। और त्यौहार पे तो ऐसा फील करवा ही देते हैं कि मतलब इनको बेटा नहीं है, तो इसीलिए ऐसा फीलिंग आ ही जाता है। लोग ऐसा उसके साथ कर ही देते हैं। जैसे देख लीजिए, और माँ को जब बेटे का त्यौहार आता है तब भी रोती है कि आज मेरा बेटा होता तो मैं भी ये व्रत करती, ये त्यौहार करती। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं बात ये है ना कि गोरखपुरिया भाभी जब भी राखी का दिन आता है तो उनकी बेटियाँ रोती हैं, मूर्ति गणेश भगवान को राखी बांधती हैं। और उनकी देवरानी के, दोनों देवरानी के बेटे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों देवरानी के बेटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी देवरानी राखी नहीं बंधवाती हैं, लेकिन मायके चली जाती हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि बांधने के बाद पैसा देना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, ये लगता होगा। लेकिन ये उनको नहीं पता है कि आज जो यूट्यूब से वो पैसे कमा रही हैं, 4 पैसे कमा रही हैं, वो गोरखपुरिया भाभी की वजह से कमा रही हैं। क्योंकि वो फेमस है, इसी वजह से उनकी देवरानी भी फेमस हो गई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्निंग कर रही हैं। तो आगे चलकर और भी अर्निंग हो पाएगा। तो आखिर किसकी वजह से अर्निंग हो रहा, उन्हीं की वजह से ना। लेकिन वो लोग ये नहीं समझती कि पैसा हो या ना हो, कोई पैसे का भूखा, जिसके पास इतना धन दौलत सब कुछ है, वो पैसे का भूखा नहीं हो सकता। वो सिर्फ इसी चीज़ का भूखा होता है कि मेरी बेटी कभी मतलब कोई भाई हो वो भी राखी बांधे, सब कुछ करे। जब डिलीवरी हुआ था उनकी देवरानियों का ना, तो गोरखपुरिया भाभी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, मतलब इतना खुश थी। मैंने उनकी ब्लॉगिंग देखी थी, बहुत खुश थी। बेटा हुआ, बेटा हुआ, मुझे बेटा हुआ। ये नहीं बता रही थी कि मेरी देवरानी को बेटा हुआ, पहले वो बोली मुझे बेटा हुआ, मतलब ऐसा उनको फील हो रहा था, अपना बेटा मान रही थी। लेकिन बाद में वो लोग अपनी असलियत सामने दिखा ही दी, मतलब कोई भी वो असलियत सामने ला ही देता है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, इसीलिए वो सोच रही हैं कि हमें बेटा हो। तो आप लोग बताइए, गोरखपुरिया भाभी को गोद भराई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देख लीजिए, मैं बोली कि जैसा कि मैं बोली हूँ कि उनके मतलब गोद भराई करने वाली है, कब है कहाँ है, तो अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है। अभी मतलब कहाँ गोद भराई होगा ये भी फिक्स नहीं हुआ, जगह भी फिक्स नहीं हुआ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गोद भराई नहीं करना चाहिए। देख लीजिए,
इसलिए गोद भराई नहीं करना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे, गोद भराई नहीं करना चाहिए। गोद भराई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देख लीजिए कहीं ना कहीं जिनके पास बेटा नहीं, इतने दिन से लोग दुश्मनी अदा कर रहे हैं, तो पता नहीं गोद भराई में क्या ऐसा कुछ ऐसा ना हो जाए ताकि उनको बाद में झेलना पड़े, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए। इसीलिए मुझे तो ये लग रहा है कि बच्चा सही से हो जाए और उसके बाद जो करना होगा कर सकती हैं, लेकिन पहले से गोद भराई मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। और जब उनके वीडियो में मैंने देखा ना तो 90% कमेंट यही आए थे कि गोद भराई नहीं करना, गोद भराई नहीं करना, गोद भराई नहीं करना, यही बात, मतलब यही कमेंट आया था कि गोद भराई मत करना। और वही मुझे भी लग रहा है कि डिलीवरी होने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के पहले गोद भराई नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि दुश्मनी अदा करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहते हैं ना कि जो दोस्त होता है वही दुश्मनी अदा करता है, ठीक है, जो अपना सगा रहता है ना वही दुश्मनी अदा करता है। ऐसे कर देगा कि समझ भी नहीं पाओगे कि यही किया होगा। जैसे कि आप लोग देखिए ना, सरोज अभी उनकी ननद का सारा जेवर गायब हुआ और घर से ही गायब हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके घर में कौन रह रहा है, ना उनकी बड़ी भाभी रह रही है, ना उनकी बड़ी बहन रह रही है, दोनों देवरा मतलब दोनों छोटी भाभी रह रही हैं, तो उन्हीं में से कोई लिया होगा। और सरोज की वीडियो में ये भी बोला गया, उनकी माँ भी बोली है कि घर वाले ही चोरी किए, क्योंकि एक बार और इसी गहने का चोरी हुआ था, एक बार और गहने का चोरी हुआ था, तो घर वाले ही किए थे। तो ये गलत काम है ना भाई, कोई एक एक रुपये इकट्ठे कर रहा है। और आजकल के समय में जेवर गहने बनवाना आसान बात नहीं, इतनी महंगाई हो गई है। जो अर्निंग कर रहे हैं ज़्यादा अच्छा खासा उनकी बात, लेकिन जो कम अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और एक तो बेचारी का घर छूटा, रूम पे रह रही है, उसका कोई ससुराल में भी जाने का जगह नहीं है, अपना का खुद मतलब अपना खुद का घर भी नहीं है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं उनके साथ। लेकिन ये नहीं समझते कि कल को हमारे साथ भी कुछ होने वाला है, अनर्थ हो जाएगा। कहते हैं भगवान के घर में देर लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन जो चोरी करते हैं ना वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास तो आ गए, बिना रुपए पैसे लगाए हमारे पास हो गया इतना सारा सामान। तो यही हम कह रहे हैं ना कि दुश्मनी अदा करने की मतलब ऐसा अपने ही करते हैं, दूसरे नहीं करेंगे उतना जैसा अपने ही करेंगे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि गोद भराई नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।